हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी, आपका साथी, आपका भाई। मैंने आपको अभी तक काफी यूजेस पढ़ाया और यूजेस पढ़ाने के बाद मेरे साथियों, आज आपके सामने हम नए ग्रामर के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है द सेंटेंस और रीऑर्डिंग। याद रखिएगा, द सेंटेंस एंड रीऑर्डिंग। तो हम लोग दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे। इसके बाद जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे रीऑर्डिंग। रीऑर्डिंग, कुछ सेंटेंस इधर उधर होते हैं, उसको मेरे साथियों एक सही स्थान पे बैठाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे द सेंटेंस के बारे में। मेरे साथियों बातें करेंगे द सेंटेंस के बारे में। तो पहले हम सेंटेंस ले लेंगे, इसके बारे में हम पहले बातें करेंगे, सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर आगे प्रक्रिया चालू होगी। बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन मेरे साथियों अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको जरूर जरूर समझ में आएगा। मेरे साथियों, पहले हम बातें करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसे हैं? शब्दों का वह समूह, याद रखिएगा, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले, अधूरा ना निकले। मेरे साथियों, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकले, उसे ही हम लोग कहते हैं सेंटेंस। ध्यान देना, शब्दों का वह समूह। जैसे कोई सेंटेंस ले लो, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह पुस्तक पढ़ता है, मास्टर साहब हमें पढ़ाते हैं, कोई भी ले लीजिए। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, मेरे साथियों, इसे ही कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस को कितने पार्ट होते हैं? 5 भाग होते हैं, याद रखिएगा। अभी मैं स्टेप स्टेप सबको पूरा बताऊंगा। 5 भाग होते हैं सेंटेंस के। पहले हम बातें करते हैं एसएलटीयू की। इसके पहला पार्ट कौन सा होता है मेरे साथियों? एसएलटीयू सेंटेंस। अभी पारी पारा आपको मैं सब समझाऊंगा कि क्या एसएलटी होता है, क्या इंट्रोगेटिव होता है, क्या एक्सक्लेमेटरी होता है, क्या ऑप्टेटिव होता है। याद रखिएगा साथियों, अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताओगे सेंटेंस के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 एसएलटीव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर कौन सा होता है? ऑप्टेटिव होता है, जो कि मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं और आप धीरे धीरे याद भी कर लीजिएगा। पहला है एसएलटीव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर थर्ड कौन सा है? इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, फिर फोर्थ कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मेरे साथियों, ये आपके सामने मैंने 5 सेंटेंस को लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एसएलटीव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको पारी पारा सभी सेंटेंस को समझाने का प्रयास करूंगा और आप ध्यान से देखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। तो मैं पहला सेंटेंस कौन सा चालू करता हूं? सबसे पहला सेंटेंस मेरा चालू होता है एसएलटीव सेंटेंस। आप देखिएगा, सबसे पहले चालू होता है एसएलटीव सेंटेंस। ये देखिए, एसएलटीव सेंटेंस मेरे साथियों किसे कहते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि एसएलटीव सेंटेंस कहते किसे हैं। एसएलटीव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें किसी कार का होना या ना होना पाया जाए। याद कर लीजिएगा, जिसमें किसी कार का होना या ना होना पाया जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं एसएलटीव सेंटेंस। कितना आसान मेरे साथियों, देखिए, जिसमें किसी कार का होना या ना होना पाया जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं एसएलटीव सेंटेंस। और इसके 2 भाग होते हैं, एसएलटीव के 2 पार्ट होता है। एक होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। आपको भी मैं एग्जाम्पल के तहत, एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको सेंटेंस भी समझा देता हूं। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा है?
अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए क्या है, जिसमें किसी कार्य का होना, ये क्या है, किसी कार्य का होना, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव, और जिसमें किसी कार्य का नहीं होना पाया जाता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। एग्जाम्पल के अनुसार भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे पहले हम बातें करते हैं अफर्मेटिव की, किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बारे में हम बातें करें, इसमें कार्य का होना पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, हम बातें करते हैं नेगेटिव की, इसमें कार्य का ना होना पाया जाता है। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो स्वीकारात्मक वाक्य है आई एम गोइंग। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बोल दें, आई एम नॉट गोइंग, तो क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव। ये हो गया मेरा अफर्मेटिव और ये हो गया मेरा नेगेटिव, और दोनों ही मेरे साथियों क्या है, SL2 सेंटेंस। याद रखिएगा SL2, इसमें किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे ही हम लोग बोलते हैं SL2 सेंटेंस। एग्जाम्पल में और देख लीजिए, जैसे सी वॉज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, वह खाना पका रही थी। ये देखिए खाना पका रही थी सकारात्मक है, किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। इसी में हम बोल दे शी वॉज नॉट कुकिंग, शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड। ये देख लीजिए ये क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, अर्थात किसी कार्य का ना होना पाया जाता है। जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है मेरे साथी उसे कहते हैं अफर्मेटिव, और जिसमें किसी कार्य का ना होना पाया जाए उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। याद रखिएगा ये SL2 सेंटेंस का रूल है। क्या बताता है, जिसमें किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे हम लोग मेरे साथियों क्या बोलते हैं, SL2 सेंटेंस। भूलिएगा नहीं। अब इसके बाद दूसरा क्या आएगा आपके सामने, इंट्रोगेटिव आएगा। क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। देखिए मैं आपको इंट्रोगेटिव की पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपके सामने स्क्रीन को रोका हूं जिससे आपसे कोई गलती ना हो पाए। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं मेरे साथियों, इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बताता हूं और सभी सेंटेंस को मैं पारी पारा आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद जब ये सेंटेंस खत्म हो जाएंगे मेरे साथियों, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा रीऑर्डिंग। अब कौन सा सेंटेंस चालू होने वाला है, अब होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है मेरे साथियों, दूसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसे कहते हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिए। जिसमें हमें यस या नो में उत्तर मिले, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें यस या नो में उत्तर मिले उसे ही हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमें यस या नो में उत्तर मिले। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने कहा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, यस आप मेरा नाम जान सकते हैं। मैं यहां बैठ सकता हूं, हाँ यस आप यहां बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य है। हमको यस या नो में उत्तर मिले, क्या मैं इस पुस्तक को ले सकता हूं, नहीं आप इस पुस्तक को नहीं ले सकते। तो यही बताता है कि जिसमें किसी इंट्रोगेटिव अर्थात जिसमें यस या नो में उत्तर मिले, याद रखिएगा जिसमें यस या नो में उत्तर मिलता है उसे मेरे साथियों बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट होता है। एक होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव, कौन सा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, और दूसरा होता है मेरे साथियों सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो कौन कौन सा होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव। अब मैं आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। मेरे साथियों पहले हम कौन सा बातें करेंगे, पहले हम बातें करेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव की। कौन सा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है समझ लीजिए, एक ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। याद रखिएगा, एक ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हो। याद रखिएगा, ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माई, सेल्फ, कोई भी
सेंटेंस हो जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाए। यदि इंटरोगेटिव है लेकिन प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाए तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हो मेरे साथी, उसे बोलते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, जैसे इज राम रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है? यस, पढ़ रहा है। यस या नो में उत्तर मिलेगा जरूर जरूर। क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है? अब ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है, इंटरोगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा देख लीजिए, जैसे विल यू कुक द फूड, क्या आप खाना बनाएंगे? यस, हाँ हम खाना बनाएंगे। अब आप ये देखिए कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होना चाहिए और अंत में इंटरोगेटिव का चिन्ह भी लगना बहुत जरूरी है। तीसरा देख लीजिए, और देख लीजिए, जैसे हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने इस काम को कर लिया है? यस, मैंने काम को कर लिया है। तो क्या होता है फर्स्ट इंटरोगेटिव? फर्स्ट इंटरोगेटिव क्या पहचान होता है मेरे साथियों? ये हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहता है। अब हम बातें करेंगे सेकेंड इंटरोगेटिव की। इसकी सेकेंड इंट्रोगेटिव मेरे साथियों, हम सेकेंड इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे। सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, वेयर, whose, whom, how many, how much, इन सब से प्रारंभ हो गए साथियों और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हो। यदि मेरे साथियों इससे चालू होगा तो सेकेंड इंटरोगेटिव, अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा तो क्या कहेंगे मेरे साथियों? फर्स्ट इंटरोगेटिव कहेंगे। ये साथियों याद रखिएगा कि फर्स्ट इंटरोगेटिव किससे चालू होता है? हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है। हेल्पिंग वर्ब से देखिए, इज हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, जितने भी सेंटेंस होंगे हेल्पिंग वर्ब से चालू होंगे तो होगा फर्स्ट इंटरोगेटिव। लेकिन अगर सेकेंड इंटरोगेटिव शब्द से चालू हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, व्हिच हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, हाउ मेनी, हाउ मेनी से चालू हो, अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह इंटरोगेटिव लगा रहता है मेरे साथियों। तो कौन सा इंटरोगेटिव होता है? आपके सामने लिखा हूं सेकेंड इंटरोगेटिव होता है। ये फर्स्ट इंटरोगेटिव और वो कौन सा है? सेकेंड इंटरोगेटिव होता है। देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? देखिए फर्स्ट इंटरोगेटिव हो गया, इससे चालू हो गया, सेकेंड इंटरोगेटिव शब्द से हो गया और अंत में इंटरोगेटिव का चिन्ह भी लगा हुआ है। दूसरा देख लीजिए, जैसे वाई विल यू डू इट, तुम इसको क्यों करोगे? ये इंटरोगेटिव शब्द हो गया। ये देखिए सेकेंड इंटरोगेटिव से चालू है। और भी एक देख लीजिए, जैसे व्हेन विल यू कम हियर, आप यहाँ पे कब आएंगे? तो मेरे साथियों देख लीजिए, ये इंटरोगेटिव शब्द से चालू हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है। तो दोनों में यही अंतर है कि फर्स्ट इंटरोगेटिव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है और सेकेंड इंटरोगेटिव के शब्द से चालू हो रहा है मेरे साथियों। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान से समझिए और निश्चित है कि आपको जरूर से जरूर सेंटेंस समझ में आ जाएगा।